तो वह अपने पुत्रों, तो भक्ति महारानी जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर आई जहां पर सनकादि कथा कर रहे थे भागवत, और नारद जी वहां पर श्रोता बनकर बैठे थे। तो नारद जी ने इतना गीता पाठ करा, वेद पाठ करा, उससे वो नहीं जागे। परंतु जब सनकादियों ने कथा प्रारंभ करी तो जो भक्ति महारानी है वह अपने पुत्रों के साथ वहां पर आई जहां पर कथा हो रही थी, हरिद्वार में गंगा तट पर। तो वेदव्यास जी भगवान लिखते हैं कि ज्ञान वैराग्य कैसे आए। तो भक्ति स्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो वेदव्यास भगवान जो लिख रहे हैं उस पर हम ध्यान दे। तो बोले भक्ति स्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी आई, पर कैसे आई? तो बोले भक्ति स्तुतौ तौ तरुणां गृहीत्वा, भक्ति महारानी अपने तरुण पुत्रों के साथ में जो युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे अपने ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हुई जहां पर कथा हो रही थी। तो इतना वेद आदि का पाठ करने पर भी जहाँ ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, बल्कि वो उठ भी नहीं पाए, यहाँ तक कि वो तो अपनी आंख भी नहीं खोल पाए थे। और वहीं जब भागवत की कथा हो रही थी तो वहां पर जो ज्ञान वैराग्य है वो वहां पर उनको आए हुए कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ, मतलब वो बस आए और उसी समय तत्क्षण उसी क्षण जो है वह विवाह हो गए। तो ऐसी यह भागवत महापुराण की महिमा। आगे भागवत में 4 अक्षर हैं, तो भागवत के 4 अक्षर से हमको क्या क्या मिलता है इसको हम देखते हैं। तो भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः, वकार वैराग्यदश्चैव तकार संचते तारकः। तो भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। तो जो पहला अक्षर है भा, वो हमको क्या प्रदान करता है? तो भा, भागवत में जो भा अक्षर है वह हमें कीर्ति प्रदान करता है, यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ख्याति, यह सब प्रदान करता है। दूसरा अक्षर जो है ग, ग हमें क्या प्रदान करता है? तो ग हमको, ग से ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान कैसा? तो भगवत संबंधी जो ज्ञान है वह ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तीसरा जो शब्द भागवत का वह हमको वैराग्य का ज्ञान, हमको वैराग्य देता है। अब वैराग्य शब्द कैसे बना? तो बोले वी धन राग से व्युत्पन्न होकर वैराग्य बना। इसका अर्थ, तो बोले जो संसार से हमको, संसार के राग से हमको विलग कर दे वह वैराग्य। तो वह वैराग्य कब जागृत होता है? जब भगवान की कथा, भगवान के नाम का जब हम आशय लेते हैं तब वह वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य का अर्थ है कि संसार से अरुचि हो जाना, संसार से अनासक्ति हो जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। और यह वैराग्य भागवत का वह अक्षर हमें प्रदान करता है। भागवत का चौथा अक्षर त, त से हमें क्या मिलता है? तो त, तरन, तकार संचते तारक, तकार जो भगवान भागवत का जो यह त अक्षर है यह संसार सागर से तारने वाला है। और क्या क्या है भागवत के इन 4 अक्षरों का अर्थ? तो बोले भाष्यते सर्ववेदेषु, गीयते नारदादिभिः, वदन्ति तिषु लोकेषु, तरन्ति भवसागरः। तो बोले भाष्यते सर्ववेदेषु, तो समस्त, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो कि जो समस्त वेदों का जो सार है, जो समस्त वेदों का, उपनिषदों का जो सार है, जो सबका, सारे वेदों का, शास्त्रों का जो फल है, जो रस है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ऐसा यह भागवत महापुराण। तो भाष्यते सर्व वेदेषु, तो सभी देवताओं का, सभी वेदों का, सबका जो सार है, सबका जो फल है वह भागवत है। और भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः, तो नारद आदि जो ऋषि मुनि हैं वो जिसका
वदन्ति षु लोकेषु, नारद आदि जो ऋषि हैं वह तीनों कालों में जिसका जिसका गायन करते रहते हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण। और वो कैसी है तो बोले भाषते सर्व वेदेषु गीयते नारद आदि भी। तो वो जो भागवत है वो हमको संसार सागर से तारने वाली है। तो यह भागवत के इन 4 अक्षरों का अर्थ है। उसके पश्चात आगे पुराणों के और भागवत महापुराण के लक्षण। तो पुराण के 5 लक्षण बताए हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। लेकिन भागवत के 10 लक्षण बताए हैं वेदव्यास भगवान ने। अत्र सर्गो विसर्गश्चो। तो ये जो भगवान के जो भागवत महापुराण है इसके 10 लक्षण बताए गए हैं, इसलिए यह महापुराण है। आगे महात्म्य। तो महात्म्य की आवश्यकता क्या है? तो महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धाम भवति, कि जो महात्म्य है उसके ज्ञान के पश्चात ही हमको किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति में हमको श्रद्धा उत्पन्न होती है। कब? जब हमको उसकी महिमा का ज्ञान होता है। जब तक हमको उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी के भी प्रति हमारा जो श्रद्धा भाव है वह उत्पन्न नहीं होता है। तो हमारा जो भाव है वह उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन वो तभी होता है जब हम उस चीज को हम जानते हों। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो उसका ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, कि बिना जाने अब भगवान है। अब भगवान को जाने बिना उनमें प्रतीति अर्थात उनमें विश्वास नहीं हो सकता। भगवान को बिना जाने उनमें विश्वास नहीं हो सकता। और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और बिना उनमें विश्वास हुए हमको उनमें प्रेम नहीं हो सकता, उनसे प्यार नहीं हो सकता। और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, अर्थात जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है तब तक उनके प्रति जो दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, अटूट जो भक्ति होनी चाहिए वह उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए महिमा का बड़ा महत्व होता है। तो किसी भी चीज को जानने से पहले यदि उसकी महिमा हमको ज्ञात होती है तभी उसके प्रति हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास उत्पन्न होता है और तभी वह फलीभूत होता है। क्योंकि जब तक हमको उस पर विश्वास नहीं होगा, जब तक हमको भगवान की कथा पे, जब तक हमको भगवान पर विश्वास नहीं होगा, भगवान की कथा पर, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमको उसका फल नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक हमको उस पर विश्वास नहीं होगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि तब लगी कुशलन जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ सुख धाम तजी काम। और तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिनु जवई न राम, कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है और बिना भक्ति के भगवान रिझते नहीं है। और राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम, और उन भगवान की, उन राम जी की, उन कन्हैया की कृपा के बिना जीव को कहीं भी विश्राम नहीं मिल सकता। तो ऐसी यह महिमा। आगे भगवान का भागवत का जो यह महात्म्य का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले तो इसका जो मूल अर्थ है हम जान लें। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, यह जो श्लोक है यह अनुष्टुप छंद का है। इसमें 4 चरण हैं और 2 पंक्ति हैं। और सबसे पहला जो यह शब्द आया है यह सच्चिदानंद रूपाय। तो सच्चित आनंद, भगवान कैसे हैं? तो भगवान सत्य रूप है, भगवान चित रूप है और भगवान आनंद रूप है। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद घन है। तो भगवान सत्य चित और आनंद के रूप हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति के, विश्व को चलाने वाले, विश्व का पालन करने वाले और विश्व का संहार करने वाले, इन
उत्पत्ति से लेके प्रलय तक का जो एकमात्र हेतु है वो भगवान, और वह भगवान जो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो नाश कर देते हैं। तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, दैविक दैविक भौतिक ताप जो होते हैं, दैहिक ताप अर्थात जो देह से ताप तो हो वह दैहिक ताप, दैविक ताप अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ इत्यादि, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वह दैविक ताप। और भौतिक ताप जो हमें मन से मानसिक समस्याएं जो हमारी होती है वह भौतिक ताप, या जो संसार से हमको जो प्राप्त होता है वह भौतिक ताप होते हैं। तो ऐसे तीनों तापों को नष्ट करने वाले जो भगवान हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण को, और कृष्ण को भी अकेले नहीं, श्रेय सहित कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के सहित हम सभी नमस्कार करते हैं। वयम नमः, और वयम ये भी नहीं कहा कि अहम नमः, मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भी नहीं कहा। अहम नमः नहीं, अहम अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ, आवाम अर्थात हम दो नमस्कार करते हैं, परंतु बोलते हैं कि वयम नमः, हम सभी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अद्भुत, बहुत सुंदर। हमारे प्रयाग शर्मा जी का यह प्रथम वक्तव्य, लेकिन लग रहा है कि इन्होंने कई बार जो है वक्तव्य दे चुका है पहले। बहुत अद्भुतता के साथ विषय को और प्रथम वक्तव्य को प्रस्तुत किए हैं। जितने लोग जुड़े हैं निश्चित रूप से सभी बड़े प्रसन्न हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो सुन करके, ग्रुप पर जब लिंक जाएगा तो सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बढ़िया आपने बोला, पहली बार ऐसा वक्तव्य है ना, सबका नहीं होता है, बस इतना ही कहेंगे। बहुत अच्छा, ठाकुर जी ये कृपा सब बने हैं आपकी तो कृपा है सब। गुरु जी, आपकी कृपा से हुआ है, आपका ही आशीर्वाद है गुरु। बहुत प्रसन्न है हम आपसे, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। बिल्कुल गुरु जी, बस आपकी कृपा बनी रहेगी तो सब आपकी कृपा से होगा। ठीक है, आज ये कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। जी और अब 9 बजने वाला है तो शिव पुराण की कक्षा भी लेते हैं। जी जी जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, आज की कथा की रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा आप लोगों के पास। हो गया, नवरात्रि तक थोड़ा धीमे धीमे कक्षा चल रही है, उसके बाद चलेगी। थोड़ी से यहाँ हल्ला भी होता रहता है, दूसरी जगह है। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। चरण स्पर्श गुरु।